चलो। हेलो एवरीवन, आई एम दिव्या छाबड़ा और मैं आपके सामने एक नया इनिशिएटिव लेके आ रही हूँ स्पेशली फॉर एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स। ठीक, तो मैं लास्ट 4 ईयर से एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स के साथ जुड़ी हुई हूँ, जहाँ पे मैं सिर्फ उन्हें AFO प्रीलिम्स की प्रिपरेशन करवाती थी और वहाँ पे मैंने क्वांट और रीजनिंग पढ़ाया है फ्रॉम लास्ट 4 ईयर्स। तो एक्चुअली जो AFO है वो क्या है, थोड़ा सा मैं पहले उसके बारे में बता देती हूँ कि AFO एग्ज़ाम होता क्या है। तो AFO एग्ज़ाम में बेसिकली आपके 3 लेवल्स होते हैं, प्री, मेंस और उसके बाद क्या होता है, इंटरव्यू। तो जो हमारा बेसिक स्टेप है वो कौन सा है, प्री। उसके बाद ही हम मेंस और इंटरव्यू पे जाएंगे। हालांकि जो प्री के मार्क्स हैं वो आपके लास्ट सिलेक्शन में नहीं काउंट होंगे, बट हमारा जो इनिशियल स्टेप है वो क्या है, प्री है। हमें सिर्फ उसको क्या करना है, क्वालिफाई करना है। तो ये जो कोर्स है या फिर ये मैं कहूँ कि जो प्लेटफॉर्म है बैंकिंग मेंटर्स के नाम से, वो सिर्फ और सिर्फ हम AFO स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं, एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स के लिए लेके आ रहे हैं, जहाँ हम उन्हें ये करवाएंगे क्या, क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश। ठीक, तो क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश करवाएंगे। उसमें क्या होगा कि सेक्शनल कट ऑफ भी होती है, देन ओवरऑल कट ऑफ होती है, तो सबको माइंड में रख के उनको वो प्रिपरेशन करवाई जाएगी। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जो AFO है वो AFO एग्ज़ाम जो है कौन कौन से लोग जो हैं एलिजिबल हैं। एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए जितनी भी आपकी एग्रीकल्चर रिलेटेड अलाइड फील्ड्स हैं या फिर जो जिसने BSc एग्रीकल्चर की होगी वो सब स्टूडेंट्स क्या होंगे, एलिजिबल होंगे। तो अब इस एलिजिबिलिटी को सबको होपफुली सबको पता चल गया होगा। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि AFO का जो पैटर्न है वो प्री के लिए क्या होता है। मेंस की हम यहाँ बात नहीं करेंगे, यहाँ मैं कह दूँ कि इंटरव्यू की हम बात नहीं करेंगे। आप मेंस और इंटरव्यू के लिए आप अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो क्योंकि आप एग्रीकल्चर से ऑलरेडी हो। ठीक, हम कहाँ जाके फंसते हैं, बेसिकली जो बच्चे फंस जाते हैं वो प्री के में भी फंस जाते हैं। ठीक, जहाँ पे इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग 3 मेन फोकस रहते हैं। तो अब तीनों के अलग अलग क्वेश्चंस, डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, हर किसी में डिफरेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, हर किसी की मार्किंग डिफरेंट होती है और हर किसी के पास मतलब हर सेक्शन में क्या होते हैं, हमारे पास टाइम होता है। ठीक, तो अब मैं रीजनिंग की बात करूँ तो रीजनिंग में हमारे पास 50 क्वेश्चंस हैं। रीजनिंग में हमारे पास क्वेश्चंस कितने हैं, 50 हैं और मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं, 50 हैं। मींस हर क्वेश्चन क्या है, 1 नंबर का है। अगर मैं क्वांट की बात करूं तो क्वांट में भी क्या है, मैक्सिमम क्वेश्चंस जो हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस वो हैं 50 और मैक्सिमम मार्क्स भी कितने हैं, 50 हैं। मतलब यहाँ पे भी क्या है, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। और अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ, यहाँ पे क्वेश्चन तो नंबर ऑफ जो है वो 50 है, बट जो मैक्सिमम मार्क्स हैं वो कितने हैं, 25 हैं। मीन्स यहाँ पे हर एक क्वेश्चन जो है वो 0.50 मार्क्स का है। और हर सेक्शन के लिए हमारे पास 40 मिनट्स होते हैं। टोटल हमारे पास 120 मिनट्स हैं। 40 मिनट्स हैं, तो मतलब कि अगर मैं रीजनिंग की बात करूं तो वहां मुझे 40 मिनट्स अटेम्प्ट करना ही पड़ेगा। मैं 40 मिनट से पहले उसको नहीं छोड़ के जा सकती। मैं या ये कहूँ कि 40 मिनट्स को एक्सीड कर दूँ तो वो भी नहीं हो सकता। हमारे पास टाइम लिमिट गिवन है, तो मतलब 40 ही होगा। और टोटल कितने हैं हमारे पास, 120 मिनट्स। तो अब यहाँ पे हमें सेक्शनल कट ऑफ भी क्लियर करनी है। कुछ हर किसी की अलग अलग सेक्शनल कट ऑफ होती है और उसके बाद क्या होता है, ओवरऑल कट ऑफ को भी हमें क्लियर करना है, मींस 125 को। अगर मैं इस साल की ही बात करूं तो इस साल अगर मैं ओवरऑल कट ऑफ की बात करूं तो वो 40.88 थी। तो मतलब मुझे तीनों सेक्शंस में मिला के कितने मार्क्स लेने हैं, 40.88 मार्क्स। और सेक्शनल की बात करूं तो रीजनिंग की थी 5.50, क्वांट की थी 7 पॉइंट समथिंग और अगर इंग्लिश की बात करूं तो वो 5.25 थी। हालांकि मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है, किसी में 5 पॉइंट समथिंग है, किसी में 7 है। 50 में से आपको 7 नंबर लेने हैं। आपको रीजनिंग में 50 में से 50.50 मार्क्स लेने हैं। मार्क्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट अगर मैं सारे की बात करूं मिला के हमें 40.88 मार्क्स लेने हैं। ये भी बहुत ज़्यादा नहीं है। 125 में से अगर मैं 40 नंबर लेने हैं हमें, तो आधे भी नहीं लेने, है ना। बट ये लास्ट ईयर की कट ऑफ थी। बट यहाँ पे क्या है, हर साल बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ रहा है क्योंकि वैकेंसीज बहुत ज़्यादा कम होती जा रहे हैं, डिक्रीज हो रही है ना। तो अगर जैसे जैसे वैकेंसीज डिक्रीज होंगी वैसे वैसे कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो उसकी वजह से आपको क्या है, हम आपके सामने एक स्पेशल कोर्स लेके आ रहे हैं जहाँ पे हम सिर्फ AFO प्री पे फोकस करेंगे। ठीक, आपकी सेक्शनल कट ऑफ पे भी बात करेंगे, आपकी ओवरऑल कट ऑफ पे भी बात करेंगे। अब मैं अगर लास्ट
पिछले 4 सालों की बात करूं, जब से मैं इस फील्ड में हूं, तो जब से मैंने स्टार्ट किया था तो उस टाइम की कट ऑफ थी 19 पॉइंट समथिंग, ठीक। फिर उसके बाद हुई 22 पॉइंट समथिंग, देन 36, अब आ गई 40। तो मतलब ड्रास्टिक चेंज हो गया ना, जैसे जैसे वैकेंसीज डिक्रीज हो रही है वैसे वैसे क्या हो रहा है, आपकी कट ऑफ क्या है, बढ़ रही है, वो कंपटीशन बढ़ रहा है उस वजह से। तो चलो अब मैं आपको बता देती हूँ कि इस साल की जो कट ऑफ थी एग्जैक्ट वो क्या थी। हालांकि मैंने आपको आइडिया दे दिया पिछले 4 सालों का भी और इस साल का भी, बट मैं एग्जैक्ट बता देती हूँ। एग्जैक्ट क्या है, इंग्लिश की कट ऑफ जो थी हमारी जनरल कैटेगरी के लिए दैट इज 5.25, रीजनिंग के लिए 5.50 और क्वांट के लिए 9.75 थी, ठीक। और जो आपकी ओवरऑल कट ऑफ जनरल की बात करें तो वो थी 4.88। क्वांट और रीजनिंग जो है बहुत बड़ी डील नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि कुछ बच्चे जो है मैथ्स में अच्छे होते हैं और कुछ बच्चे जो है लॉजिकली अच्छा सोच लेते हैं, है ना। हर किसी के पास कुछ ना कुछ क्वालिटी तो होती है ना, तो किसी में कुछ होगा किसी में कुछ होगा। तो बच्चा जो डरता है वो किससे डर जाता है? इंग्लिश से डर जाता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक डर होता है और कुछ भी नहीं होता। हमने एक माइंड सेट कर लिया है कि हाँ जी इंग्लिश है, हमने तो बचपन से की थी, बचपन से तो हमें आई नहीं, अब 6 महीने में या 7 महीने में 8 महीने में कैसे आ जाएगी, है ना। तो पर वो एक बहुत बड़ी डील नहीं होती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ अगर आप प्रैक्टिस करोगे, हमारे पास यहाँ पे जो हम कोर्स लेके आएंगे वो अराउंड आपका डेली हुआ करेगी क्लास, तो जिसमें 3 to 4 आवर की क्लास हुआ करेगी, ठीक है। तो पर 3 to 4 आवर अगर टीचर ने पढ़ा दिया तो वो सफिशिएंट नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक बात नहीं बनेगी। तो प्री में सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट्स क्लियर करने के बाद प्रैक्टिस मेन रह जाती है और कुछ भी नहीं होता। कंसेप्ट्स अगर आपके क्लियर हैं उसके बाद आपको क्या करना है? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस, क्योंकि कहते हैं ना कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक। तो अब हमने सेक्शनल कट ऑफ की भी बात कर ली, देन ओवरऑल कट ऑफ की भी बात कर ली। उसके बाद मैं आपको बता देती हूँ कि हम क्या कर रहे हैं। तो हम नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं एएफओ प्रीलिम्स के लिए। सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होगा? एएफओ प्रीलिम्स। ये नहीं मैं कहूँगी कि मैं इसको पीओ, इसमें पीओ वाले बच्चों को भी बिठा दूंगी, क्लरिकल वाले बच्चों को भी बिठा दूंगी, क्योंकि अगर आपको कोई भी जॉब, आपकी कोई भी एक ड्रीम जॉब है, अगर आपको उसको लेना है तो एक टारगेट रखना पड़ेगा, एक गोल रखना पड़ेगा। जब तक आपके पास टारगेट या गोल नहीं है तो हम उसको फुलफिल नहीं कर सकते। तो अगर हमारा टारगेट एएफओ है तो आप सिर्फ उस पर ही फोकस करो, आप इधर नहीं भागो कि हाँ मैं क्लरिकल का एग्जाम भी दे देती हूँ, मैं पीओ भी कर लेती हूँ, तो वो नहीं करो, क्योंकि हमारा एक ही टारगेट है तो हमें उसको ही पकड़ना है। अब मकड़ी है, वो जाला बनाती है तो उसका टारगेट सिर्फ एक जाला होती है, बट हालांकि वो कितनी बार बनाती है फिर वो टूट जाता है नहीं बनता ना वो एक अटेम्प्ट में। तो वो वही उसकी तरह ही है कि आप अपना एक टारगेट सेट कर लो, एक गोल सेट कर लो, तो वो हमेशा कंप्लीट हो जाता है। तो हम न्यू बैच एएफओ प्री के लिए लेके आ रहे हैं, जिसमें हम पहले क्या है 5 डेज की फ्री डेमो क्लासेस देंगे। और वो सिर्फ और सिर्फ डेमो नहीं होगा, लोग दिखावा नहीं होगा कि हाँ भी आपके अच्छे फैकल्टीज पहले उठा के ले आए, उन्होंने डेमो दे दिया, दैट्स ऑल। नहीं, ऐसा नहीं है। जो आपको कंप्लीट बैच को कंप्लीट करवाएंगे आपका एएफओ प्री का, चाहे वो आपकी क्लासेस होंगी या टेस्ट सीरीज है, सब्जेक्ट मटेरियल है, सारा कुछ एक ही फैकल्टी से प्रोवाइड किया जाएगा। तो जो हम आपको शो करेंगे वही देंगे। तो 5 डेज की फ्री डेमो क्लासेस पहले हम आपको देंगे, जो कि मंडे से स्टार्ट हो रही हैं 5 अप्रैल से। और उसके बाद पहले 5 डेज की क्लासेस हैं, देन आपको एक स्कॉलरशिप टेस्ट होगा 6th डे पे जाके, जिसमें क्या है जो टॉप 3 के स्टूडेंट्स आएंगे उनको प्री का ये वाला बैच फ्री मिलेगा, ठीक। उसके बाद जो बेस्ड क्लासेस हैं वो कब से स्टार्ट हो रही हैं? 12 अप्रैल से। अब मैं आपको बता देती हूँ कि हम लोगों से अलग कैसे हैं। तो लोगों से पहले अलग तो यही यहीं पे आ गए ना कि बाकी लोग क्या है, पीओ के लिए आपको कोचिंग दे देंगे, क्लरिकल के लिए दे देंगे, बट एएफओ प्री के लिए कोई कोचिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा। तो यहाँ पे ही सबसे पहले तो हम अलग हो गए। दूसरा ये कि जैसे जैसे आपकी डेली क्लासेस होंगी तो डेली डेली आपको टास्क दिए जाएंगे, देन आपकी टारगेट बेस्ड एक टेस्ट सीरीज होगी। तो जो बच्चा इस टास्क को नहीं कंप्लीट करेगा या फिर जो प्रैक्टिस नहीं करेगा तो उसके लिए फिर कुछ ना कुछ एक स्पेशल ट्रीटमेंट भी दे दिया जाएगा। तो ये हम यहाँ पे इससे क्या होगा, लोगों से अलग हो जाएंगे, ठीक। तो जैसे क्योंकि मैंने यही कहा ना कि प्रैक्टिस ही ज़रूरी है, तो यहाँ पे हम आपको कंसेप्ट्स क्लियर कराने के साथ साथ प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक। तो ये हमारा काम होगा। आपने हमें अपने
5 से 6 घंटे डेली के देने हैं प्री के लिए, तो आपका प्री 100% क्लियर हो जाएगा। समझ आ गई बात? उसके बाद मैं अपनी टीम के बारे में बता देती हूँ। जो टीम है हमारी, वो हमने बेस्ट फैकल्टी हायर की है, बेस्ट हमारी टीम है ऑल ओवर इंडिया से, जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लेके इस फील्ड में है हमारे साथ, और सबके पास अराउंड 5+ का एक्सपीरियंस है। हमारे पास जो इंग्लिश के टीचर हैं ऋषिकेश राय सर, उनके पास 25+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, और जो हमारे पास रवि बांगर सर हैं क्वांट के लिए, उनके पास 5+, और ललित कुमार सर जो हैं उनके पास भी क्या है 5+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है बैंकिंग फील्ड में ही। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ हमने वो किसी और फील्ड से आए हैं और 5 इयर्स का एक्सपीरियंस है, नो, नॉट एट ऑल। उनके पास बैंकिंग का ही एक्सपीरियंस है, वो 5 साल से या 25 साल से बैंकिंग के ही स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, और जो दिल्ली में आपकी बहुत बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट्स हैं, कोचिंग सेंटर्स हैं, जैसे चाणक्य हो गया, केडी हो गया, वहाँ से वो आए हैं। ठीक, उसके बाद अगर आपको जो डेमो क्लासेस हैं वो अटेंड करनी है तो वो कैसे करनी है, उसका एक प्रोसीजर है। आपको क्या करना है, व्हाट्सएप मैसेज करना है इस गिवन नंबर पे, जो कि नंबर है 8725931948, अपने नाम के साथ, और आपको लिखना है कि आपको क्या है फ्री डेमो क्लासेस चाहिए हैं। ठीक, आप या ये लिख सकते हो कि ऐड AFO प्री। ठीक, तो जो भी कोई मैसेज करेगा प्लीज़ अपने नेम के साथ और ऐड AFO प्री के साथ मैसेज करना, अकेला हाय लिख के या कुछ भी मैसेज नहीं करना। और जो बच्चे इस नंबर के थ्रू ग्रुप में ऐड हो चुके हैं ऑलरेडी, वो प्लीज़ मैसेज ना करें, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास 3 ग्रुप्स बन चुके हैं जो कि कंप्लीट फुल हैं। तो जो उस ग्रुप में है AFO प्री गाइडेंस के नाम से, वो मैसेज ना करे, जो उस ग्रुप में नहीं है वो मैसेज कर सकता है। थैंक यू।